ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। आने वाली है महासाधनाओं की रातें, यानी कि चैत्र नवरात्रि की वो महारात्रें जहां आप साधनाएं करके माँ भगवती की कृपा को प्राप्त करके वो शक्ति का स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं जिनके बारे में शायद कभी आम मानस जन ने जो है वो सोचा भी ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य हैं माँ शक्ति के, भगवान शिव की कृपा से, कि असंभव भी जहां संभव हो जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में बहुत सारे प्रश्न हैं जो हर बार हम लोग, जैसे ही ये महारात्रियों की साधना का काल आता है तो उससे जुड़ी हुई जो कुछ जानकारियां हैं पहले ही देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग जो है महासाधनाओं का वो जो शक्ति साधना का काल है उससे पहले ही आप जो जो आवश्यक स्टेप्स हैं उसको फॉलो करके फिर ये जो 9 रात्रियां आने वाली हैं, और इस बार भी माँ की कृपा हुई है, पूरे 9 के 9 दिन जो है माँ की साधनाओं के मिले। यानी तो कई जगह कई बार क्या होता है, नवरात्रि में कोई तिथि क्षय होने की वजह से 8 दिन के नवरात्रे भी मिलते हैं, तो कहीं कई बार माँ की कृपा से अधिकता होकर के भी 10 दिन के नवरात्रे भी जो है वो मिलते हैं। लेकिन इस बार जो ज्ञान का दिन है और जो ज्ञान की शक्ति को उजागर करने वाला दिन है, तो इस बार माँ का आगमन जो है उस दिन हो रहा है। बिल्कुल आगे जो है मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण ये जो प्रश्न है कि कब से शुरुआत हो रही है चैत्र नवरात्रि की महासाधना की 2026 की, और क्या क्या उसमें कर सकते हैं, क्या क्या साधनाएं उसमें कर सकते हैं, और महाशक्तियां कैसे जो है यहाँ माँ की कृपा से प्राप्त हो सकती हैं। वो तो माँ का एक कृपा का आशीर्वाद है, क्योंकि मैंने कहा ना कि असंभव भी जहाँ संभव हो जाए, ये माँ भगवती की कली काल में कृपा है। और ये जो 9 रात्रियाँ जो आने वाली हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और शिव शक्तोम चैनल पे आगे भी जो नवरात्रि काल रहेगा तो वहाँ हमारी फिर भी कोशिश रहेगी कि माँ की कृपाओं से जुड़ी हुई कुछ जो एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ साधनाओं की बातें हैं, कुछ गहन जो जानकारियाँ हैं, गुप्त जानकारियाँ हैं, वो आप तक और सिंप्लीफाई करके लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। लेकिन शुरू करते हैं आज का कि कब से आ रही हैं चैत्र नवरात्रि 2026 की महारात्रियाँ और किस दिन से शुरुआत हो रही है, वो भी आज आपके साथ जो है साझा करेंगे। माँ की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से बिल्कुल ध्यान देते हुए हर एक चीज़ को जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप पहले ही उस जानकारी को प्राप्त करें तो जैसे ही वो नवरात्रि का काल आए जो अब कुछ ही दिन दूरी पे है, तो फिर आप साधनाओं के द्वारा, भक्ति के प्रारूप के द्वारा यथाशक्ति जो भी कर पाएँ और माँ के चरणों में समर्पित करें, तो माँ भगवती की कृपा हो जाए तो शायद रोग दोष कष्ट जो है या जो लक्ष्मी का जो आगमन का मार्ग है जो बधित है वो खुल जाए। क्योंकि इस बार जो चैत्र की नवरात्रि है 2026 की, वो 19 मार्च 2026 से शुरू होकर के 27 मार्च 2026 तक जो है वो रहेगी। नौवीं पर्यंत तक पूरे 9 रात्रियां जो है, 9 दिन जो है हमें प्राप्त हो रहे हैं। और माँ के जो 9 स्वरूप हैं, जो माँ के प्रकट स्वरूप हैं, उनकी साधनाएं जो है इन नवरात्रियों में भी रहेगी। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री, जो सिद्धियों को देने वाली है। तो कैसे जो है आप इस 9 रात्रियों के महासाधना के काल में कैसे शक्ति प्राप्त कर सकते हैं यथाशक्ति। तभी तो मैंने कहा ना कि करने को बहुत कुछ है, और इन्हीं 9 रात्रियों में जो पाना चाहते हैं माँ की कृपा से, जो कई कई साल में नहीं पा पाते, तो साधक जो है इन्हीं 9 दिनों में बहुत बड़ी महासिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन वहाँ क्या चाहिए? समर्पण भाव और अनुष्ठान के बीच में ब्रह्मचार्य जो है बहुत अनिवार्य एक आधारशिला है। क्योंकि सब साधनाओं का और अनुष्ठान का जो मूल जड़ है वो ब्रह्मचार्य है। कि जब साधनाएं करें तब ये 9 रात्रियों में अगर आपने इन 9 रात्रियों को माँ के चरणों में समर्पित कर दिया, अब वो यथाशक्ति माँ की कृपा है, किसको कितना समय मिले, क्योंकि वो माँ भगवती ही आपको देती है। हमें लगता है कि हम लोग साधनाओं के लिए समय निकाल रहे हैं, लेकिन जब माँ भगवती का ऑर्डर होता है, माँ भगवती का आदेश होता है, भगवान शिव की कृपा होती है, तभी कोई साधना कर पाता है। तो और क्या क्या कर सकते हैं इस नवरात्रि की साधनाओं में? जो घट स्थापना है वो सभी को पता ही है कि कलश को रखना है और जौ को बीजना है, ताकि जो बाद में आपके 6 महीने का जो आंकलन है भविष्य का कि जौ कितनी उगी है, उस हिसाब से जो है बड़े बड़े संत जो है फिर आगे बताते हैं। तो कलश की स्थापना, जौ को बीजना है। अब जिसके पास जो यथाशक्ति है, अब मैं कहूँ कि हाँ भैया ये इतना किलो सुपारी डालनी है, इतना किलो चावल ही डालना है, चाहे सुपारी है, पंचरत्ना है, सर्व औषधि है, कलश में एक सिक्का जो है कृपा वाला, जिसके पास जो भी है वो डाल सकता है। जिसके पास नहीं है, जिसके पास कुछ भी कमी भी अगर रह जाए, तो भी माँ के चरणों में जो है संपूर्णता से भाव से जो भी आपके पास है, कभी भी ये भाव मत लाइए मन में कि मेरे पास ये नहीं है। जो भी आपके पास है, क्योंकि माँ सब जानती है किसके घर में क्या है, माँ सब जानती है, वो देने वाली माँ ही है। तो ये मत मन में रखिए कि मेरे पास ये नहीं है, इसकी वीडियो देखी थी, उसकी वीडियो देखी थी कि हाँ भैया इसमें तो यही रखना है, स्वर्ण की मूर्ति रखनी है। शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है। कहीं यथाशक्ति अगर कोई स्वर्ण की मूर्ति माँ की बनवा पाए, वो अलग उसका वर्णन है, महत्व है। कोई चांदी की मूर्ति बना पाए, उसका अलग महत्व है। लेकिन तो कहीं अगर कहीं कुछ भी नहीं है, तो माँ की मिट्टी की मूर्ति बना करके या माँ की पिंडियों के स्वरूप की मिट्टी की पिंडियाँ बना करके भी आप उसकी नित्य प्रति आराधना कर सकते हैं। क्योंकि वो भाव है। और फिर अलग अलग ज्ञान है कि अलग अलग चीज़ों के द्वारा जब आप माँ को अर्घ्य देते हैं तो उसका अलग अलग फल है। क्योंकि नवरात्रि की जो कथा में भी इसका वर्णन मिलता है कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों की प्रतिमाएं या पिंडी स्वरूप में भी आप बना करके उनकी जितनी आराधना कर सकें, आप चाहे 16 उपचार से, पंचोपचार से, या चाहे फिर माँ को सिर्फ जल चढ़ा करके पुष्प भी अर्पित कर देंगे, तो भी माँ प्रसन्न हो जाती है। और गुड़हल का लाल फूल तो माँ को बहुत पसंद है। और इससे ही जुड़े हुए कई हाइब्रिड भी आजकल मिलते हैं। कहीं सफ़ेद आपको गुड़हल मिल जाए, कहीं आपको गुलाबी गुड़हल मिल जाए, तो फिर तो और अच्छी बात है। नहीं तो जो भी मिले, अगर गुड़हल भी नहीं प्राप्त हो रहा, जो भी पुष्प आपके पास है, आप भाव से माँ को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ माँ की प्रकृति में ही उत्पन्न है। तो तीनों ही माँ की पिंडियाँ बना करके आप उनकी आराधना कर सकते हैं। और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस घर में माँ ने खुद कहा है श्री दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है, वहाँ माँ सदैव ही वास करती हैं और वहाँ रोग दोष कष्ट जो है अपने आप ही दूर हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ माँ भगवती का स्वरूप है, वहाँ सुख है, समृद्धि है, शांति है। वहाँ पे जो है पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति है। वहाँ पे अन्न धन का जो है स्वरूप है, सब माँ की कृपा से है। तो जिस घर में श्री दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ होता है, या फिर ये जो 9 रात्रियाँ आ रही हैं, इसमें श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप कर लें। अब मैं फिर यहाँ से वही बात कर रहा हूँ कि जो संस्कृत वाला पाठ है, गीता प्रेस गोरखपुर की जो श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है, यदि उससे कर पाएँ, वो है सबसे लाभप्रद। क्योंकि संस्कृत के मंत्रों में और संस्कृत के वो जो शब्द हैं, उनके उच्चारण में ही शक्ति का स्वरूप छिपा हुआ है। और जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि क्रम जो संतों से प्राप्त हुआ है। अब बहुत बार ये प्रश्न आता है कि भैया 13 अध्याय है, समय नहीं है, कैसे करेंगे? तो जो नित्य, अब कई ऐसे भी साधक हैं जो रोज ही श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, या कई साधक हैं जो नवरात्रि के प्रत्येक दिन में ही 13 अध्याय जो दिव्य अध्याय हैं, उनको करके भी जो है बाकी क्रियाएं करते हैं। और वो माँ की, मैंने जैसी आपके साथ बात की कि वो माँ की कृपा है, किसको कितना समय माँ दे रही है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं यथाशक्ति। जैसे आप बहुत बिजी हैं, समय नहीं है, तो क्रम मैं आपको बता देता हूँ फिर से, संतों की कृपा से जो प्राप्त हुआ है कि कैसे कर सकते हैं। कि 9 दिन का जो समय है, पहले दिन जो है वो पहला पाठ,
दूसरे दिन जो है दूसरा और तीसरा पाठ, तीसरे दिन जो है वो चौथा अध्याय का पाठ, चौथे दिन जो है वो पांचवा, छठा, सातवां, आठवां अध्याय का पाठ, उसके अगले दिन जो है फिर नौवां और 10वां पाठ, फिर अगले दिन जो है वो 11वां अध्याय का ही पाठ, फिर अगले दिन जो है 12वां 13वां जो अध्याय है उसका पाठ। यानी कि 7 दिन जो है वो आपके इन 13 अध्यायों को आप बांट करके कर सकते हैं। फिर से क्रम सुन लीजिए। पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन पांचवा, छठा, सातवां और आठवां अध्याय, पांचवें दिन नौवां और 10वां अध्याय, छठे दिन सिर्फ 11वां अध्याय और सातवें दिन 12वां और 13वां अध्याय। ऐसे बांट करके भी आप श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को कर सकते हैं। लेकिन उत्कीलन, निष्कीलन, कवच, अर्गला, कीलक ये पाठ भी साथ में ज़रूर करिए। ये महत्वपूर्ण अंग है श्री दुर्गा सप्तशती के। उसके बीच में संपुट लगा करके जितना ज़्यादा आप नवान मंत्र का जप कर सकते हैं। अब जो गुरुमुख से प्राप्त हुआ, ये किंतु परंतु की वजह से समय बर्बाद करना छोड़िए कि भैया एंग सही है कि एम सही है, क्योंकि दोनों ही सही है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि एक जगह शास्त्रीय शुद्ध मत है तो एक जगह तंत्र के कुछ रहस्य हैं जहाँ शक्तियों का बहुत महत्वपूर्ण वेग जो है उसको जागृत किया जाता है। तो नवान मंत्र के द्वारा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, बीच में संपुट लगा करके भी श्री दुर्गा सप्तशती पुस्तक को ला करके उसके द्वारा पाठ करके फिर जो है हर एक जगह बताया हुआ है वहाँ पे कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, और हर एक मंत्र दिया हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी समय है, पहली पुस्तक लाइए और वहाँ से फिर अध्ययन करके फिर आप नवरात्रि काल में वो जो महाप्रयोग है उसको कर सकते हैं। और नवान मंत्र की साधना संपुट लगा करके बीच में या वैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर यथाशक्ति जितना जप कर पाएँ। अब ये नहीं कि कोई महान विभूति मिल गई, उन्होंने कह दिया जी 1.25 लाख पे जो है सिद्ध होता है और आपके पास समय भी ना हो, फिर आप जो है वो फिर भक्ति को दूर से जो है बीच में आधा अधूरा छोड़ दें। और जो माताएं बहनें जिनको अगर बीच में ही अगर मासिक धर्म की प्रॉब्लम आ जाए तो कोई बात नहीं, अपना जप जो है बीच में नहीं छोड़ना है। मानसिक जप के द्वारा आप जो है अपनी साधना को जारी रखेंगे। और कईयों का प्रश्न तो ये आता है कि हमें तो जी बिल्कुल पहले ही आ जाता है, तो जो बीच में दिन पड़ेंगे तब भी आप घट स्थापना या कलश जो है वैसे भी रख करके या पहले ही कुछ दिनों में जैसे ही आपको आइडिया हो कि हाँ इतने इतने दिनों में हो सकता है तो पहले ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो माँ सब जानती है। नॉर्मल भी अगर घर में कलश रखा जाए उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक अलग परंपरा है कि घट स्थापना की जाए, आम के पल्लव उसमें लगाए जाएं, फिर जौ को भी जाए, वो एक अलग कृपा है। अगर नहीं भी कर पाएँ पहले ही, अगर कोई ऐसी त्रुटि हो जाए कि नवरात्रि काल से पहले ही आपको जो है मासिक धर्म की प्रॉब्लम आ जाए तो कोई बात नहीं, मानसिक जब से शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये दुर्विचार लाना कि हमारी तो जी किस्मत में नहीं है, ये लाना ज़रूरी नहीं है। मानसिक जप करें, कोई बात नहीं, समाधि लगाएं, माँ की कृपा वहाँ पे भी आपको प्राप्त होगी। लेकिन और जिन्होंने शुरू कर लिया और बीच में मासिक धर्म आ जाए तो फिर वो मानसिक जप के द्वारा अपनी साधनाएं प्रारंभ रखें। अब तो मोबाइल से देख करके भी आप जो है मानसिक पाठ कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती का भी, सिर्फ उच्चारण नहीं करना है, माला जाप नहीं करना है। और अलग आसन का अगर प्रयोग करना चाहें जैसे कई मत देते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो 9 स्वरूप हैं अलग अलग माँ के, जैसे मैंने बताए, तो उनका भी आराधन पूजन चाहे पंचोपचार के द्वारा या चाहे सिर्फ जल चढ़ाया फिर पुष्प चढ़ा दिया, तो उनके भी ध्यान मंत्र भी हैं। अगर ना कर पाएँ तो फिर नमा लगा करके भी आप जो है पूजा कर सकते हैं। जैसे ओम देवी शैलपुत्री नमः या ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, ऐसे करके आगे फिर जो 9 है, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, ओम देवी कुष्मांडाय नमः, ओम देवी स्कंदमाताय नमः, ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम देवी कालरात्रिये नमः, ओम देवी महागौरी नमः, ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। इतना कह करके भी जल का छींटा दिया, पुष्प चढ़ा दिया, या अगर कुछ भोग है आपके पास मिष्ठान में, जो वैसे तो विशेष भोग हैं 9 ही माताओं के, वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में चलते चलते साझा कर देता हूँ। कि प्रथम दिन जो है
जो दूध और दही या पंचामृत के द्वारा पूजन किया जाता है, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, इसके द्वारा अगर गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम है। नहीं तो अगर जो आपके पास है फिर उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। पहले दिन सिर्फ पंचामृत का भोग या पंचमेवा जो है आप 9 दिन के लीजिए, थोड़ा पंचमेवा लिया और जो पहले दिन जो है पंचामृत वाले दूध के साथ आपने माँ शैलपुत्री को भोग लगा दिया। अगर एक माला जप कर पाए ओम देवी शैलपुत्री नमः तो और अच्छा है। या फिर जो ध्यान मंत्र हैं वो भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, वो भी बहुत आसान है, एक एक लाइन के, दो दो लाइन के हैं, वो भी आप कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन जो है वो सफ़ेद, जो माँ ब्रह्मचारिणी का आचरण है उनको सफ़ेद भोग बहुत पसंद है, तो यहाँ भी मिष्ठान वाला दूध या फिर दूध से बनी हुई जो कोई मिठाई है वो आप जो है अर्पित कर सकते हैं माँ को। वैसे तो जो है मिष्ठान वाला दूध जो है यहाँ भी माँ ब्रह्मचारिणी को भोग या पंचमेवा थोड़ा प्रसाद लेकर के भोग लगा सकते हैं। फिर आ जाइए देवी चंद्रघंटा। तो देवी चंद्रघंटा को भी जो है मिष्ठान मिठाई जो है वो बहुत पसंद है, तो वहाँ पे भी कोई मिष्ठान मिठाई लेकर के आप माँ को भोग लगा सकते हैं। अगर आपने व्रत रखा हुआ है, भोग लगाया, तो उस प्रसाद को रख लीजिएगा, जैसे फ्रिज में रख लिया उसको बाद में खा लिया, क्योंकि मिठाई कैसे बनी है, अगर हाँ घर की शुद्ध मिठाई बनी है कि व्रत के हिसाब से, या कई जगह व्रत वाली मिठाई भी मिल जाती है, उसका प्रयोग करके फिर अगर आपकी इच्छा है या आपके मन में जो है भाव है तो फिर उसको भोग लगा के ग्रहण कर सकते हैं। फिर चौथा दिन जो आएगा माँ कुष्मांडा का, तो उस दिन पेठे का जो है आप घर में भी पेठा बना सकते हैं शुद्ध तरीके से ला करके, कद्दूकस किया पेठा, उसका थोड़ा सा जो है उसमें मिष्ठान मिलाया, उसको माँ को भोग लगाया। या फिर अगर मार्केट से भी जो दूसरा देसी पेठा लेके आ रहे हैं, लग रहा है व्रत वाला है, तो माँ को उसका भोग लगाएं। फिर जो पाँचवा दिन आ जाएगा माँ स्कंद माता, तो माँ को जो है जो कहते हैं केला जो फल है वो भोग के रूप में आप लगवा सकते हैं, या पंचमेवा का भोग भी आप साथ में लगा सकते हैं। फिर छठा दिन जब आएगा माँ कात्यायनी का, तो कहते हैं माँ कात्यायनी को मधु बहुत पसंद है, तो या तो मधु पर्क मधु जो है आप माँ को भोग के लिए दे सकते हैं, या फिर एक पान जो है या तांबुल जिसको बोलते हैं, पान का पत्ता लेकर के उसमें मधु मिलाया और फिर वो माँ को भोग के रूप में अर्पित करें, तो ये भी माँ को बहुत पसंद है, ये भी माँ का विशेष भोग है। या पंच मेवा का भोग जो है आप लगा सकते हैं। फिर माँ कालरात्रि का दिन है, तो माँ को गुड़ बहुत पसंद है, तो माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग जो है वो आप लगा सकते हैं। क्योंकि ये सभी भोग जो हैं ज़्यादातर व्रत वाले भोग हैं, उनको फिर बाद में पाया भी जा सकता है जो 9 दिनों के नवरात्रि के व्रत करें। अगर नहीं भी वो कर पा रहे हैं तो फिर उसको रख लीजिए, प्रसाद को थोड़ा भोग लगाया रख लिया, फिर जैसे ही नवरात्रि का आपका पारण हो उसके बाद हम उसको पा सकते हैं। ये इसमें बासी या कोई ताजे वाला कोई नियम लागू नहीं होता, क्योंकि ये माँ का प्रसाद है जो आपने भोग लगवाया है। बाद में भी पालेंगे तो भी माँ की कृपा प्राप्त होगी। उसके बाद फिर माँ महागौरी का दिन आएगा, तो बहुत जगह जो है माँ को हलवा और पूरी का जो है भोग लगवाया जा सकता है, या पंचमेवा का भोग। और माँ का एक विशेष है कि नारियल की बलि का भोग जो है उसको लगा करके आप महागौरी का वो नारियल वाला प्रसाद पा सकते हैं, कि सिर्फ नारियल लिया, उसको माँ के निमित्त आपने जो है बलि के रूप में फोड़ करके फिर उसको भी जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। फिर आखिरी दिन जब आएगा माँ सिद्धिदात्री का, तो जैसे ही जिन्होंने कंजक पूजन जो है, अगर जिन्होंने 8वें दिन ही करना है तो वो 8वें दिन फिर हलवा पूरी चना जो कंजकों को खिलाना है वो खिला करके अपना व्रत जो है वो पालन कर सकते हैं। नहीं तो जिन्होंने पूरा फल लेना है, याद रखिएगा सबसे सही विधि है कि जिस दिन सिद्धि प्राप्त होनी है उसी दिन जो है अपने कंजक पूजन करके फिर आप माँ सिद्धिदात्री का भी आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि 8 दिन की ही साधनाओं का आपको पूरा फल जो है वो 9वें दिन ही प्राप्त होता है। ये थोड़ा सा ही चेंज है कि एक और दिन व्रत रख करके पूरी सिद्धियाँ जो है प्राप्त की जा सकती हैं, क्योंकि माँ की कृपा होगी तो अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियाँ माँ देना चाहे तो सब कुछ दे सकती हैं। क्योंकि 9वें दिन फिर आप कंजक पूजन के लिए हलवा पूरी चने बना करके या जो नारियल है उसको भी बीच में मिला करके माँ को भोग लगा करके फिर माँ की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो एक और विधान इससे है कि जिन्होंने पूरी ही 9 दिनों का फल लेना है तो वो 9वें दिन भी पारण ना करें, वो 10वें दिन माँ की आरती करके माँ को भोग लगा के फिर जो है अपना व्रत खोलें। ये है पूरी विधि जिसके द्वारा आप नवरात्रि का पूरा पूरा फल ले सकते हैं। और नवरात्रि व्रत की कथा भी जो आप बीच में पढ़ेंगे
तो फिर आपको फल प्राप्त होगा उसका भी। क्योंकि जो हवन भी करना चाहते हैं तो 9वें दिन जो है, जिस दिन आप कंजक पूजन करेंगे या जो अष्टमी के दिन पारण करने वाले हैं, पर अगर पूरा फल लेना है तो भैया 9वें दिन कीजिए। और 9वें दिन जो है आप माँ के निमित्त हवन करके पूरा पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। उसमें बिल्व, दाख, खांड, नारियल, इन चीज़ों का प्रयोग करके, केला हो गया, ये कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनके द्वारा माँ का अगर अर्घ दिया जाए माँ को, या माँ का हवन किया जाए, तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, बहुत जल्दी। और उनमें फिर कमल गट्टों का प्रयोग भी जो है आप लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कीजिए, क्योंकि कमल गट्टा जो है माँ लक्ष्मी की कृपा को देने वाला है। उससे भी हवन करना जो है, और हवन सामग्री हो, ये कुछ विशेष चीज़ें हैं। जब मैंने आपको बताया बिल्व, दाख, खांड, नारियल, ये और गेहूँ, इनके द्वारा जब हवन करते हैं तो अलग अलग फल हैं इन सब चीज़ों के। या केला हो गया जिसके द्वारा माँ को जो है आप, बिजवारा का पुष्प है और कदम्ब की लकड़ी है, बहुत कम जगह अवेलेबल होती है, लेकिन अगर प्राप्त हो जाए और इसके द्वारा आप हवन करें अगर, तो फिर माँ की विशेष कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं। और नवान्न मंत्र का आप जैसे आराधना की है, साधना की है, जिन्होंने सिद्धि के निमित्त उसको किया है कि 1.25 लाख का टारगेट रखा है भैया, अब चाहे 2 पंडितों ने किया चाहे एक ने किया, आप कहीं कहेंगे क्या एक ही अकेला कर सकता है, तो माँ की कृपा हो जाती है, तो 1.25 लाख एक भी कर लेता है। लेकिन ये कुछ ऐसा गुप्त रहस्य है, ये सबको नहीं बताया जाता, ये किसी किसी कृपा पात्र को ही बताया जाता है। तो फिर माँ की निमित्त जो है आप हवन करके, दक्षांश हवन जो है उतना करके, वहाँ भी सिद्धि के फल को जो है वह आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद फिर 10वें दिन जो है आप पारण करें, जो आपने खेती जो बीजी है उसका विसर्जन करके, सब कुछ करके, फिर उसके बाद जो है जब आप अपने जीवन को फिर उसी प्रारूप से शुरू करेंगे, तो माँ की कृपाएं कई बार यहीं से ही जीवन को बदल देती हैं। लोग बदल जाते हैं, स्वरूप बदल जाते हैं, क्योंकि जब दिव्य कृपाएं हो जाती है, जो 9 स्वरूप हैं जिनका अलग अलग चक्रों से जुड़ाव है, जिनका अलग अलग सिद्धियों से जुड़ाव है, आगे भी आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो फिर प्रतिदिन जो हमारी कोशिश होगी कि जो हर बार वो जो गुप्त कुछ साधनाओं के रहस्य हैं या कुछ संतों के द्वारा प्राप्त हुआ जो जो ज्ञान है, वो भी आपके साथ साझा करने की हम लोग कोशिश करेंगे, माँ की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से। लेकिन तारीख नोट कर लीजिए जो मैंने पहले बताई है कि 19 मार्च 2026 से लेकर के 27 मार्च 2026 तक, ये जो 9 दिन और 9 रात्रियां हैं, खास करके ये महारात्रियों की जो साधना काल की रात्रियां हैं, ये ऐसा ऐसा सिद्धियां भी आपको दे सकती हैं। लेकिन कुछ करेंगे, जप करेंगे, पूजा करेंगे, आराधन करेंगे, तपस्या करेंगे, करने को बहुत कुछ है। और जो इन चीज़ों में व्यस्त रहते हैं तो कई बार ये भी नहीं पता लगता कि नवरात्रि कब आए और कब माँ की कृपा से संपूर्ण हो गए, क्योंकि माँ की कृपा से ही आपको साधना करने का समय मिलता है, माँ की कृपा से ये ज्ञान प्राप्त होता है, और माँ की कृपा से ही आगे भी जो है साधनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन अब ये बहुत बड़ी चर्चा है, मैंने कोशिश की है आपके साथ छोटे छोटे की पॉइंट्स पे बात करने की, कि चाहे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, चाहे माँ के विशेष भोगों की बात हो, चाहे विशेष सामग्री के द्वारा हवन की बात हो, मैंने छोटे छोटे सभी पॉइंट्स जो है वो क्लियर करने की कोशिश की है। लेकिन माँ की कृपा बहुत बड़ी है, तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो चमत्कारी, कुछ और भी बहुत सारे प्रयोग हैं। तभी मैंने कहा कि 9 दिन पर्यंत तक आगे भी हमारी कोशिश रहेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो नित्य प्रति जो है आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ माँ का ऑर्डर होगा, जहाँ जहाँ भगवान शिव की कृपा होगी, आपके साथ दिव्य चर्चाएं जो है वो साझा करने की हम आगे भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये नवरात्रि हैं प्यारे, और चमत्कार भी होते हैं कलयुग के। ये शक्ति संचय के 9 दिन है। अगर जिसने कर लिया और माँ भगवती प्रसन्न हो गई, भगवान शिव प्रसन्न हो गए आपके ऊपर, तो फिर आप वो भी प्राप्त कर लेंगे जो आपकी सोच से परे है। जो इस नेचुरल और सुपर नेचुरल का भेद है, वो पुल भी आप पार करके, वो जो कुछ सुपर नेचुरल जो रियल शक्तियाँ हैं, वो रहस्य भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मिलेगा तभी जब आपका भाव होगा, समर्पण होगा, भक्ति होगी, भगवान शिव की
माँ जगदम्बा की कृपा होगी तो ये जो नवरात्रि काल आने वाला है, चैत्र नवरात्रि 2026, तो ये आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। ये 9 दिन जो है ये महाशक्तियों की साधना के 9 दिन है। और करना क्या नहीं है, जैसा मैंने पहले बताया कि ब्रह्मचार्य, क्योंकि जब तक साधना कर रहे हैं, शक्ति को संचय करना है, तब तक कोशिश कीजिए कि आप ब्रह्मचार्य का पालन करें। अगर गृहस्थी भी हैं तो भी ये 9 दिनों तक जो है कोशिश कीजिए कि आप ब्रह्मचार्य का पालन करें। और जो हस्बैंड और वाइफ है, जो पति पत्नी है, थोड़ा अलग रहने की कोशिश करें। हाँ, दोनों जो है सम्मिलित बैठ करके अपने अलग अलग आसन पे साधनाएं कर सकते हैं सम्मिलित रूप से, क्योंकि शिव और शक्ति जब सम्मिलित होकर के साधनाएं करते हैं तो फिर वो अलग ही शक्ति साधना का प्रारूप है। और क्या नहीं करना है, अगर आपका प्रोफेशन ऐसा नहीं है तो बाल को नहीं काटना है, दाढ़ी नहीं बनानी है, नाखून को नहीं काटना है। आप बोलेंगे भैया फिर तो मैल उसमें फंसेगा या ये होगा वो होगा। वो ऐसा है कि आप क्लीनिंग के भी तरीके हैं नाखूनों को साफ़ करने के, वो भी कर सकते हैं। और बालों को जो है कोशिश कीजिए कि जो कुछ एग शैम्पू हैं या जो कोई दूसरे जो मटेरियल वाले शैम्पू हैं उनका प्रयोग नहीं कीजिए। जो सात्विक हैं, जिसे जिनमें सिर्फ जड़ी बूटियों का प्रयोग है, वो सात्विक शैम्पू का प्रयोग करें। लेकिन बालों को नहीं काटना है, दाढ़ी को नहीं बनाना है, नाखून को नहीं काटना है। और हो सके तो भूमि शयन जो है, चटाई पर अगर नीचे आप सो पाएँ, ये कुछ ऐसे नियम हैं खास जो नवरात्रि व्रत के साथ आपको पूरा पूरा फल देने वाले हैं। है तो ये योग के ही सारे स्टेप्स, लेकिन मैंने यही तो आपसे कहा ना कि ये शक्ति को संचय करने के दिन है, कि कोई भी ऐसा शारीरिक बदलाव ना किया जाए कि शरीर का कोई भी जो पार्ट है आपका, या चाहे वो बाल हैं चाहे आपके नाखून हैं, कि वो अलग ना हो। सब कुछ एकदम सात्विक रूप से, एकदम योगियों की तरह आप जो है साधना में जुट जाइए। सिर्फ 9 दिन मैंने कहा, सिर्फ 9 रात्रि मैंने कहा, यदि आप दे देंगे। और जो भोजन करने वाली बात है, तो नवरात्रि व्रत की कथा में भी लिखा हुआ है कि एक समय आहार करके भी आप व्रत का पालन कर सकते हैं, यदि कोई ना रह पाए तो। लेकिन अगर कोई कर पाए और मीठा ही भोजन अगर करे 9 रात्रि 9 दिन पर्यंत तक, ऐसे बहुत सारे साधक हैं, कई तो सिर्फ जल पे ही रहते हैं, माँ की कृपा पात्र बहुत सारे हैं। और कई और भी हैं जो जल का भी त्याग कर देते हैं, जो अखंड समाधि लगाने वाले, अखंड जो ब्रह्मचारी हैं, हठ योगी हैं, तो जल का भी त्याग कर देते हैं। कई निराजल जो है 9 दिनों तक भी करते हैं। लेकिन ये चमत्कार सिर्फ माँ की कृपा से ही संभव है। तो नाखून नहीं काटना, बाल नहीं काटना, दाढ़ी नहीं बनाना, और हो सके तो नीचे शयन करना। और एक समय आहार जो है, चाहे फलाहार जो है आप कर सकते हैं, या दिन में जो है जैसे फल हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं, जूस का आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि मीठा जो आपके घर का जो शुद्ध हो, जो आपकी आंखों के आगे आपने जो है बनाया हो, उसका सेवन आप यदि करेंगे, चाहे फिर उबला आलू, क्योंकि इसमें ये भी कहा जाता है कि जो तला हुआ है अगर वो नहीं खाएंगे तो वैसे नहीं खाना चाहिए। और बैंगन जैसे कुछ एक ऐसी सब्जियां हैं, उनका भी जैसे गाजर है, बैंगन है, उनका सेवन करने के लिए भी जो है बहुत सारे संत मना करते हैं। और वो फिर और डिटेल की पूरी चर्चा है कि फिर साबूदाना की खीर या व्रत वाले चावल जो हैं, जो अब एक समय आहार लिखा है कथा में, तो वो भी करके आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। और फिर 9वें दिन हवन, कन्या पूजन और महासिद्धियों को फिर आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स छूट रहे हैं, हो सकता है आपके प्रश्न बहुत सारे रहें, तो वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों में आप कमेंट कर सकते हैं, या कुछ भी पूछना चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं। चैनल के जो फेसबुक के, इंस्टाग्राम के लिंक्स भी जो है वो आपके लिए दिए गए हैं, तो वहाँ पे भी मर्यादित शब्दों में आप जो है अपना मैसेज टेक्स्ट के रूप में छोड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, माताएं और संत कई बार सब कमेंट्स को पढ़ते हैं। तो मर्यादा को भी मेंटेन करना ये हमारा धर्म है। और माँ की कृपा होगी, आपका प्रश्न रहेगा, लगेगा आपका भाव सही है, लेकिन पूछिएगा, कोशिश कीजिएगा कि नवरात्रि साधनाओं से पहले 19 तारीख से पहले पहले, क्योंकि ये 9 रात्रियां हैं जो आने वाली हैं। जो खो जाए माँ के नाम में, जो लीन हो जाए माँ की साधनाओं में, तो फिर वो क्या प्राप्त कर ले, और कहाँ वो असंभव को भी संभव बना दे,
ये माँ भगवती की कृपा से ही संभव है। माँ भगवती की कृपा से जो पंगु है वो भी पहाड़ पे चढ़ कर के भक्ति का परचम लहरा सकता है और गूंगा भी बहुत बड़ा गायकार बन सकता है। ये माँ भगवती की कृपा है और कलयुग में साक्षात है। एक से एक चमत्कार जो है वो दास के साथ भी घटित हुए और आगे भी जब माँ की कृपा हो जाती तो आपके साथ जो है वो चैनल पे शेयर करने की कोशिश इसीलिए करते हैं कि आपकी भक्ति की जो दृढ़ता है वो बढ़े। कुछ भी हो जाए, कि माँ की भक्ति को मत छोड़िए। कली काल में माँ की भक्ति जो है हर एक मुश्किल तूफानों से आपकी रक्षा करने वाली है। जो आपकी नैया बीच मझधार में फंस जाए तो उनको निकालने वाले फिर भगवान शिव और माँ जगदम्बा है। साधनाएं कीजिए और आपको लाभ प्राप्त हो, और यही हमारी शुभकामनाएं हैं चैत्र नवरात्रि 2026 के लिए। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी।